ठीक है, तो ये जो है आपका पोलर बॉडी वो डिजेनरेट कर जाएगा और सेकेंडरी oocyte जो होगा आपका क्या होगा बेटा, वो मियोसिस 2 में भी अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, अरेस्ट इन दिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में अरेस्ट हो गया। ठीक है, oogenesis में बेटा, oogenesis बिगिंस ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेल्स में हम बात कर रहे थे कि मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है ना, जब उसका बर्थ हुआ, वो ग्रो हुआ, प्यूबर्टी तक पहुंचा, तब जाके आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन oogenesis की बात करें, यानी कि oogenesis क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, oocyte या ओवम बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम गैमेट मदर सेल, है ना। ठीक, oogenesis क्या है आपका, वो प्रोसेस है जिससे गैमेट मदर सेल से गैमेट बनता है। फीमेल गैमेट बनेगा तो क्या बोलेंगे, oogenesis की बात कहेंगे। ठीक है, तो oogenesis आपका गैमेट मदर सेल से बन रहा है और वो फाइनली क्या बना दे रहा है, ओवम बना दे रहा है बेटा। तो oogenesis जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है आपका क्या, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट पे, यानी कि जब वो मदर के वॉर्म में है, तभी जब वो डिसाइड हो गया कि वो फीमेल फीटस में डेवलप होने वाला है, तो उस टाइम पे बेटा उसके हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं कुछ इस तरीके के हार्मोन्स, जो मैंने बताई दिए कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेटा, और वो सिग्नल करते हैं उसके oogenesis के प्रोसेस को। तो oogenesis तभी स्टार्ट हो जाता है, एट एम्ब्रॉयनिक लेवल ही स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि मिलियंस ऑफ उगोनिया, मैंने बोला ना गैमेट मदर सेल, यहाँ पे जो फीमेल की गैमेट मदर सेल है वो क्या है, उगोनिया। जैसे वहां पे मेल का मदर सेल क्या था, मेल गैमेट का मदर सेल कहलाता था स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, मेल्स में जो हमने अभी बात करी वो क्या था, स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे थे हम वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे फीमेल का है तो उगोनिया। ठीक है, आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरीज। तो फीटस का जो ओवरी है ऑफकोर्स, और सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे फीटस के अंदर ही, सब कुछ पहले से ही होगा। तो जो ओवरीज होंगी, फीटल ओवरीज, उसमें पहले से ही आपके क्या होंगे, oogonia प्रेजेंट होंगे बेटा, है ना। ठीक है, मतलब कि ये जो स्टेट है oogonia से आपका फीमेल गैमेट बनना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte से डिराइव्ड फ्रॉम oogonia। अब oogonia क्या बनाएगी, प्राइमरी oocytes बनाएगी। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे, वैसे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, प्राइमरी क्या कहते हैं, oocytes बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो प्राइमरी oocytes जो है वो कहाँ से बनते हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहला स्टेप ही यही है कि oogonia से पहले प्राइमरी oocytes बने। ठीक है, आर अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज 1 में क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट का क्या मतलब, अरेस्ट का मतलब रुक जाता है। ठीक है, आगे जो स्टेप्स हैं, अब पहले तुम ये देखो, पहले तो कंपेयर करना सीखो। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया से क्या हुआ, वो डिफ्रेंशिएट हुआ स्पर्मेटोगोनिया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। यही स्टेप क्या चलेगा बेटा, फीमेल में चलेगा। ठीक है, फीमेल में क्या होगा कि फीमेल में जो आपका उगोनिया है, ठीक है, उगोनिया की बात कर रहे हैं हम। उगोनिया जो है वो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन करके अपना बहुत सारे नंबर्स में होगा, है ना। तो मिलियंस ऑफ उगोनिया सेल्स आर प्रेजेंट, है ना, मिलियंस ऑफ उगोनिया सेल्स मिलती हैं आपके, मिलियंस ऑफ दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन फीटल ओवरी। दोनों ओवरीज में बेटा क्या होती हैं, ये बहुत सारी सेल्स होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी नंबर्स में प्रेजेंट होती है। क्योंकि क्या होगा, ये
इसके बाद क्या करेगी, जितने भी आपके प्राइमरी क्या कहते हैं oocytes वगैरह बनाने का जो काम है वो वहीं तक मतलब बर्थ तक ही होगा। फिर उसके बाद प्यूबर्टी में ये स्टेज नहीं आने की, तो स्टार्टिंग में ही ये सब कुछ पहले से ही बन जा रहा है, ठीक है। देन ऊगोनिया के बाद क्या होगा, ऊगोनिया क्या होता है बेटा, प्राइमरी oocyte बनाता है। ये प्राइमरी oocyte किस तरीके से बनता है, प्राइमरी oocyte ऐसे बनता है कि यहाँ पे मियोसिस वन, ठीक है, मियोसिस वन स्टार्ट हो जाता है उगोनिया में। जैसे ही मियोसिस वन स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब मियोसिस वन में तुम जानते हो कि मियोसिस वन में कौन कौन सी स्टेट होती है, प्रोफेज वन, है ना, प्रोफेज वन होता है बेटा, मेटाफेज वन होता है, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, ठीक है, और आपका टीलोफेज होता है ना। यही होते हैं स्टेजेस, ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। और प्रोफेज में भी हमने पढ़ा है कि प्रोफेज में होता है आपका लाइपोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पकाइटीन और डिप्लोटीन और डायकेनेसिस, ठीक है। यही स्टेजेस होती हैं। प्रोफेज फर्दर आपके 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, लेपोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस, है ना। क्योंकि मियोसिस जो है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए, हम कहते हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आएगा, तो वो वेरिएशन क्यों पता है, क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व है, मियोसिस इन्वॉल्व है। जब मियोसिस इन्वॉल्व होता है तो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में जो ये सारी स्टेजेस हैं उनमें से भी कौन सी, प्रोफेज बेटा। प्रोफेज के दौरान जो आपका क्रोमोसोम होता है या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्रोमोसोम्स के जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करती है, रिकम्बाइन करती है उनको, और रिकम्बाइन करने की वजह से ही क्या होता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा होता है, पैकेटीन स्टेज में हो रहा होता है, ठीक है। फिर उस स्टेज में पैकेटीन और डिप्लोटीन के बीच में हो रहा है, बहुत मतलब ऐसे बहुत डिस्टिंग्विश आप इस चीज को नहीं मतलब कैच कर पाओगे, बट क्या होता है कि पैकेटिन और डिप्लोटिन के बीच में ही रिकॉम्बिनेशन वाली चीजें मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम तो बन जाएंगे, क्रोमोसोम बनेंगे प्लस क्या होगा, साथ के साथ उनमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है आपका प्रोफेज वन में, ठीक है। ये आप अपना सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है 11 का उससे रिकॉल कर सकते हो। जिसको रिकॉल नहीं आ रहा है तो भाई इस चैप्टर को पढ़ते वक्त उस टाइम अपना चैप्टर क्या कहते हैं क्लास 11 का चैप्टर सेल डिवीजन भी खोल के एक बार देख लो कि उसमें कहाँ पे ये सारी स्टेजेस की बात की थी। तो जो मियोसिस वन होता है ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte में, ठीक है, तो इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान ये हो रहा है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, अगर मैं इस प्राइमरी oocyte को देखूं तो बेटा ये जो सेल है ना, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस होगा। अब तो मतलब क्या होगा कि जब ये मियोसिस के स्टेज में होगी तो न्यूक्लियस ही ज़्यादा रह जाएगा, साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरे क्रोमोसोम्स भी होंगे, ठीक है, वो भी इसी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। कैज़्मा वर्ड याद आ रहा है, कैज़्मा, कैज़्मा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है, कैज़मेटिक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस स्टेज पे क्या हुआ, ये क्या है आपका डिप्लोटीन स्टेज, ये क्या है बेटा, डिप्लोटीन स्टेज, किसकी, प्रोफेज वन की, प्रोफेज वन की ये डिप्लोटीन स्टेज है बेटा। ये इस पॉइंट पे प्राइमरी oocyte आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। कहता है, यही बात कह रहा था वो, कि आपका जो प्राइमरी oocyte है वो इसी स्टेज पे क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, है ना, प्रोफेज वन के कौन से, डिप्लोटीन,
ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये डिप्लोटेन स्टेज में ना प्राइमरी oocyte काफ़ी लंबे समय तक चलता है, यानी। और देखो उस चैप्टर में भी जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो डिप्लोटेन के बारे में यही बताया था, स्टेज के बारे में, कि ये कई सालों सालों तक भी मतलब क्या कर सकती है, अरेस्ट रह सकता है इसमें सेल। ठीक है। तो बताया हुआ था कि ये लंबी चलती है, ये स्टेज प्रोलॉन्ग टाइम तक मतलब चलती रहती है। ठीक है। क्योंकि भाई जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होना है तो वो एकदम से तो हो नहीं जाएगा, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। इसको ऐसे याद कर लो कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, रिकॉम्बिनेशन में टाइम लगता है बेटा, नए डीएनए बनना है। तो वो उस चीज़ के लिए क्या होता है, अरेस्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, कि मतलब अच्छे से पहले ये काम हो जाए, हम सिक्योर हो जाए, हमें जो वेरिएशन चाहिए, जो हमें मतलब जीन्स जो हमें आगे ले जाने हैं प्रोजेनी में, वो जीन्स की सिलेक्शन हो रही है इस प्रोसेस में, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है बेटा। तो यानी कि आप जब भी प्राइमरी oocyte के बारे में पढ़ेंगे, देन यू शुड फिगर आउट कि प्राइमरी oocyte जो है वो क्या होगा बेटा। वो पहले तो उगोनिया से बना है, उगोनिया जो कि मियोसिस में गया, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के स्टेज में क्या हो गया, वो अरेस्ट हो जाता है। अब ये बात थी, ये जो पूरा बात हो रही है, ये बर्थ तक की बात हो रही है आपके, है ना, बर्थ से पहले की, है ना, यानी कि आपके फीटल स्टेज की बात हो रही, बिफोर बर्थ। ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि आपके सारे क्या हो गए, ये जितने भी प्राइमरी oocytes बनने थे वो बन रहे हैं और अरेस्ट होके रुक गए। ठीक है। तो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes बन जाते हैं बेटा, मिलियंस ऑफ उगोनिया, तो मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes बनते हैं। ठीक है। फिर अपॉन प्यूबर्टी वन प्राइमरी oocyte typically completes meiosis 1 resulting in the release of secondary oocyte during each menstrual cycle। क्या होता है, अब प्यूबर्टी पे आएगा, है ना। अब देखो, बर्थ से पहले या टिल बर्थ आपका क्या हो रहा है, इसको हम टिल बर्थ कह देते हैं। ठीक है। टिल बर्थ आपकी सारी प्राइमरी oocytes बन गई। ठीक है। अब ये जब प्राइमरी oocytes बन जाती हैं, ठीक है, ये बहुत सारी प्राइमरी oocytes जब बन गई, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, टिल आपके प्यूबर्टी तक जानी है ना। ठीक है। ये स्टेज क्या है, टिल बर्थ। ठीक है। तो अब फीटल स्टेज, और ये मान लो तुम्हारी क्या है, फीटल स्टेज, फीटल लाइफ। ठीक है। फीटल लाइफ तक प्राइमरी oocytes बने, प्राइमरी oocytes अपने डिप्लोटेन वाले में अरेस्ट हो गए, और टिल प्यूबर्टी तक, जब तक बर्थ ना हो जाए और फिर क्या कहते हैं उसका प्यूबर्टी ना आ जाए, तब तक प्राइमरी oocytes रहेंगे बॉडी में, उसकी ओवरीज के अंदर प्राइमरी oocytes रहने वाले हैं। अब ये जो प्राइमरी oocytes हैं क्या होंगे, अब भाई इतने लंबे समय तक प्यूबर्टी, यानी कि आपका हो गया 10-12 साल। तो ये 10-12 साल का जो मतलब टाइम लैप्स है, उसमें क्या होगा, कुछ प्राइमरी oocyte बेटा डीजनरेट भी कर जाती है, कुछ टाइम तक रहते रहते क्या होता है आपका टिल प्यूबर्टी कुछ डी जनरेट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, सिंपल सी बात है। आपके बाल जैसे जब तक सर पे हैं, रहते हैं, फिर थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह ऊपर नीचे होता है, या फिर मतलब भाई अब हमेशा तो वो रहते नहीं है ना, जैसे आरबीसी का भी लाइफ साइकिल 120 दिन का है। ठीक है। तो बाल भी ऐसे ही गिरते रहते हैं, आते रहते हैं नए। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes बन चुकी थी, कितनी बनी थी, मिलियंस में, है ना, कितनी बनी थी बेटा, मिलियंस में बनी थी। वो क्या होती है, अब इनमें से कुछ डी जनरेट कर जाती हैं और इनका नंबर रह जाता है 60 to 80 के। ठीक है। ईच ओवरी में, है ना, पर ओवरी या फिर ईच ओवरी। ठीक है। यानी कि एक ओवरी में आपकी 60 से 80 हजार प्राइमरी oocytes आपको देखने को मिल सकती हैं। अब जब, कब, ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी की। ठीक है। ठीक। तो प्यूबर्टी तक आपको क्या मिलेगा, जो प्राइमरी oocytes मिलेंगे हर क्या कहते हैं ओवरी में, वो 60 to 80 थाउजेंड होंगे। साथ ही साथ इनके साथ क्या हो रहा है, जब ये इस तरीके की फेज चल रही है, तो क्या कहते हैं आपका, देखो इस वाले में, जब ये
क्या कहते हैं आपके ये अगर इमेज को देख सकते हो एनसीईआरटी के, तो देखो जो अंदर तो क्या है आपका, अंदर ऊ साइड है प्लस उसके साथ साथ कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये होती है बेटा फॉलिकुलर सेल्स। जब ऊ साइड जो है आपका ग्रो हो रहा है उसके साथ साथ क्या होती हैं ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी सेल्स यानी कि फॉलिकुलर सेल्स भी बेटा क्या करती हैं, उसको सराउंड कर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसको सराउंड कर लेती है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगता है। ठीक है, तो ये भी साथ में जब इस तरीके की मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है इस तरीके का, अब देखो ये कैसे फ्लावर जैसे दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो प्राइमरी oocytes के साथ साथ ये क्या हो रहा है, साथ साथ इसके क्या हो रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स भी इसको सराउंड करके रख रही हैं। ठीक है, उनका मतलब वो भी क्या करते हैं उसके बाउंड्री पे, पेरिफेरी पे जमा हो जा रही हैं सेल के, ओवम के। तो इस स्ट्रक्चर को, अब ये जो टोटल तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल भी बनता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये प्राइमरी oocytes जो बेटा बन गई हैं, ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये जो प्राइमरी oocytes है, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, प्यूबर्टी के दौरान प्राइमरी oocyte टिपिकली अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है बेटा, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ अ सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहने का मतलब कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी क्या होगी आपकी, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले क्या होगा, वो सेकेंडरी oocyte में बनेगा। ठीक है, ये बात कही। ठीक, क्या मतलब, अब देखो कि यहाँ पे क्या है, उगोनिया पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 2n है। ठीक है, कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n। ठीक, फिर क्या होता है जब मियोसिस 1 होता है, तो मियोसिस 1 में हमने अभी बोला कि जो प्राइमरी oocytes है वो क्या हो गई, अरेस्ट हो जाती है आपके कहाँ पे, डिप्लोटीन वाले स्टेज में। तो डिप्लोटीन में जब प्राइमरी oocyte होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, क्योंकि मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहने वाले हैं, 2n रहने वाले हैं। ठीक है, क्या रहने वाले हैं, 2n रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 2n हो गया, ठीक है, ऐसे ही प्राइमरी oocyte ऐसे डेवलप होता जाएगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से फिर बनता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल की खास बात क्या है, कुछ खास बात नहीं कि नंबर ऑफ सेल्स जहाँ यहाँ पे जो आपका जो आपका ओवम था, ठीक है, ठीक, उसके सराउंडिंग्स जो नंबर ऑफ सेल्स थी वो डिवाइड और ज़्यादा मतलब इसके साथ साथ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जैसे एक रिंग दूसरी रिंग, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, मतलब ग्रो करने लगता है, ये बड़ा होने लगता है, ये और सेल्स में डिवाइड होने लगता है। प्लस साथ ही साथ इसके क्या होता है बेटा, एक लेयर और बनने लगती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थीका। ठीक है, ठीक, तो ये प्राइमरी oocytes, अब देखो फॉलिकल बहुत सारे आ रहे हैं ना, बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स भी डेवलप हो रही है, तो उसके और इसके बीच में, ओवम के बीच में हमें क्या प्रोवाइड करना है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करनी है। तो ये सेकेंडरी oocyte जब बन रहा होता है, जब सेकेंडरी oocyte में डेवलप हो रहा होता है ओवम आपका, तो सॉरी फॉलिकल आपका, तो उसको क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा बाउंड्री की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं थीका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, थीका। ठीक है, तो ये थीका हो गया। ये जो आपके आपकी इंक्रीज, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो जो फॉलिकुलर सेल्स है वो अपना नंबर इंक्रीज कर रही है, प्लस एक एडिशनल लेयर आ रही है। ठीक है, एडिशनल
लेयर बिटवीन आपके फॉलिकल एंड ओवम। ओवम और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में एक एडिशनल लेयर है थीका और नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो ये सेकेंडरी, ये हम किसकी बात देख रहे हैं, ये हम सेकेंडरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं। अभी भी इस ये कौन सी स्टेज पे, अगर पूछे कि प्राइमरी oocyte अभी भी कौन सी स्टेज पे है, तो ये है बेटा प्राइमरी oocyte वाली ही स्टेज पर है। ठीक है, फॉलिकल इस टाइम पे जो ओवम कैरी कर रहा है वो ओवम अभी भी कौन सा है, क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte वाली स्टेज पर है। तो यानी प्राइमरी फॉलिकल में जो ओवम मिलेगा बेटा उसका क्रोमोसोम भी अभी 2n है। सेकेंडरी फॉलिकल में भी जो क्रोमोसोम मिलेगा, सॉरी, ओवम मिलेगा उसका आपका क्या कहते हैं, पोलाइडी अभी भी डिप्लॉयड है। ठीक है, डिप्लॉयड बोल दे, क्या कहते हैं उसको, बोल दे क्या कहते हैं हम, 46 क्रोमोसोम्स बोल दे, ठीक है, या 2n बोल दे, ये सारे टर्म्स एक ही हैं, है ना, सिंपल। तो दिख रहा है कि देखो एक तरफ से फॉलिकुलर स्टेज भी चल रही है, एक तरफ से ओवम अंदर अंदर भी डिवाइड, अपने अपना अंदर मशीनरी भी ओवम के वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सेकेंडरी oocyte बना यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे पढ़ना पड़ेगा बेटा इसको, कि एक तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को भी साथ में देखना है हमें। ठीक है, और दूसरा हमें oocyte की फॉर्मेशन भी देखनी है, oocyte डेवलपमेंट, इसको भी कर देते हैं, सेम टर्म्स में रहेगा तो ज़्यादा इजीली डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो oocyte की भी डेवलपमेंट देखनी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी देखनी है ना। तो हमने देखा सबसे पहले क्या बना, हमारा प्राइमरी फॉलिकल बना, है ना, प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर बना उसके बाद हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी के बाद बनता है बेटा टर्जरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद टर्जरी। यहाँ पे क्या हो रहा था, उगोनिया बना। ठीक है, पहले तो उगोनिया सेल्स ही हैं, मदर सेल्स, उगोनिया से बना प्राइमरी oocyte। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉलिकल की बात करेगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को याद रखना है, oocyte की बात करेगा तो oocyte की डेवलपमेंट को याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग चीज़ है। ये ओवम की बात कर रहा है कि ओवम कैसे डेवलप हो रहा है, ये ओवम के साथ साथ उसमें उसकी वो दिख कैसा रहा है, उसको फाइनल स्ट्रक्चर्स क्या मतलब अपने पूरे ओवम बनने तक कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स में डेवलप होता जा रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कहा कि प्राइमरी oocyte जो है आपका अरेस्ट हो जाता है, और क्या होता है, प्यूबर्टी तक मतलब इसी अरेस्टेड स्टेज में होगा। ठीक है, जैसे ही आपका प्यूबर्टी अचीव किया जाता है तो क्या होता है कि ये अपना मियोसिस 1 बेटा कंप्लीट करेगा। ठीक है, और क्या होगा, सेकेंडरी oocyte उसमें से रिलीज होगा। कहने का मतलब क्या, कि देखो जब क्या कहते हैं प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी वाली स्टेज पे आता है, ठीक है, तो इसका मियोसिस मियोसिस कंप्लीट्स, मियोसिस कौन सा 1 कंप्लीट हो जाता है, और हमें पता है कि मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो हमें 2 सेल मिलेंगी। ठीक है, 2 सेल मिलेंगी बेटा। तो इसमें ना अनइक्वल अनइक्वल सेलुलर डिवीजन होता है ये। ठीक है, न्यूक्लियस का तो सही से डिवीजन हुआ, एन एन दोनों पे पहुंचा। ठीक है, एन एन, ठीक है, ये आपके प्राइमरी oocyte से। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte क्या होती है बेटा, जब डिवाइड करती है तो ये अनइक्वल सेलुलर डिवीजन में करती है। अनइक्वल सेलुलर डिवीजन का क्या मतलब, कि ये जो सेल है इसका 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म, 90 to 95% जो साइटोप्लाज्म है बेटा, वो क्या होता है, एक डॉटर सेल के पास पहुंचता है, और दूसरा जो दूसरा जो डॉटर सेल है जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको अब हम बोलेंगे इसको सेकेंडरी, इस डॉटर सेल को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं।
और इस पे अब क्या पहुंचा, इस पे बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है किसके पास, ठीक है, इस वाली डॉटर सेल के पास। जो सेकंड डॉटर सेल थी उस पे अब बहुत थोड़ा सा ही क्या रह गया है, साइटोप्लाज्म रह गया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, थोड़ा न्यूक्लियस जो जाएगा वो होगा, ठीक है। तो एट लास्ट ये क्या होते हैं, अब जब जिसके पास, अब हमारे को क्या है, कोई भी सेल है उसके पास साइटोप्लाज्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को लाइव रह सके, है ना, क्योंकि वहीं से न्यूट्रिशन है ना, ग्लाइकोलिसिस वहाँ होना है, सब कुछ सारे जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हैं किसी भी सेल के लिए, उसके इम्पोर्टेंस जो है वो साइटोप्लाज्म से है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो उसको मीडियम नहीं मिलेगा, अपने एंजाइम्स हो गए, अपने क्या कहते हैं हम, प्रोटीन्स हो गई, उन सबको इधर उधर, या फिर क्या कहते हैं आपका मतलब डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ भी उसके पास नहीं बचेगा, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो बॉडी है जिसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत छोटी सी होती है एक तो, है ना। अब जब हम इक्वल डिवीजन होगा तो ये इस पे बहुत कम साइटोप्लाज्म पहुंचा है, तो ये बहुत छोटी सी होगी, तो इसीलिए इसे पोलर बॉडी बोलते हैं, है ना, मतलब छोटी सी बॉडी, पोलर बॉडी बोलते हैं बेटा। ये पोलर बॉडी एट लास्ट क्या हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है। इसका क्या हुआ, डीजनरेट, इसको बोलो पोलर बॉडी 1, ठीक है, डीजनरेट, ठीक है, ये डीजनरेट हो जाती है बेटा। फिर अब सेकेंडरी oocyte का क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte अभी कौन सी स्टेज पे है, मियोसिस 1 कंप्लीट किया है इसने। अब ये मियोसिस 1 में आकर मतलब मियोसिस 2 यहाँ से, सॉरी, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, तो अब ये मियोसिस 2 में एंटर करता है ना, ये आ जाएगा मियोसिस 2 में। अब ये मियोसिस 2 में जब आएगा तो ये भी अब क्या होगा, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2 की वही प्रोफेज में ही क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है बेटा। और अरेस्ट होने के बाद क्या होता है कि अब क्या होगा, ये मंथली अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ये जनवरी मंथ है, ठीक है, जनवरी का मंथ है, ठीक है। तो मियोस मान लीजिए जो ये सेकेंडरी oocyte है इसे रिलीज होना है, ठीक है, इसको ओवम में बनाना है। तो जनवरी की ये पूरे 1 महीने में ये क्या करेगा, अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और फाइनली क्या कर देगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ओवम बनाएगा, ठीक है, ओवम बनाएगा। और एक और अनइक्वल डिवीजन का मियोसिस 2 से क्या होगा, इस सेल से एक और दो दो सेल बनेगी, तो मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 completes in the mid of menstrual cycle, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपका क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते भी क्या है, ओव्यूलेशन। अभी जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज़ देखेंगे कि हुआ क्या, सेकेंडरी oocyte कैसे ओवम में डेवलप हो रहा है। तो यही वो जो 1 महीने का प्रोसेस है जिसमें कि इसको क्या होगा, ये ओवम में डेवलप होगा, वो प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन, ठीक है। और क्या होगा कि ये ओवम बन जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte से ओवम बना। और दूसरा एक और आपकी पोलर बॉडी 2 आती है ना, वो सॉरी, पोलर बॉडी सेकेंड, सेकेंडरी पोलर बॉडी बोल दे या पोलर बॉडी 2 बोल दे, वो भी दिखने को मिलती है। ये भी अनइक्वल डिवीजन है, तो 2 अनइक्वल डिवीजन, है ना, 2 अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलते हैं। मतलब जो आपकी साइटोकाइनेसिस वाली फेज है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में जब बन रहा है, या सेकेंडरी oocyte से ओवम में बन रहा है, उस फेज में बेटा क्या हो रहा है कि जो आपका क्या कहते हैं oocyte है वो अनइक्वल डिवीजन शो कर रहा है। अनइक्वल जो सेल्स है वो इक्वली ना डिवाइड होके कैसे डिवाइड कर रही हैं, छोटे, एक छोटी और एक बड़ी क्या कहते हैं डॉटर सेल में। वो जो बड़ी डॉटर सेल है, जब पहला मियोसिस कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte कराती है, और जब आपका क्या कहते हैं सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होता है तो ओवम कहलाती है। तो इस पॉइंट पे पहुंच सकता है कि जब सेकेंडरी oocyte से ओवम में क्या कहते हैं आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है, तो ये मियोसिस 2 कितने लंबे समय का है, तो बेटा ये मियोसिस 2 आपके
क्या कहते हैं, 1 महीने का लंबा समय खींचता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये चीज होगी जैन से फेब के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो 1 महीने का उसको पूरा प्रॉपर टाइम लगता है। मान लीजिए जैन के कोई भी एक्स डेट को हुआ था, तो ये फेब के नेक्स्ट एक्स डेट तक आपका सेकेंडरी मतलब आपका ओवम बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओवम क्या होता है बेटा, ये रिलीज होगा आपके किससे, ओवरी से, यही होना है फाइनली, ओवरी से रिलीज होगा और ओवरी उसको लेके जाएगी। अगर ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, स्पर्म भी उसी टाइम पर आ रहा है, तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा आपका, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, ये जो आपका क्या कहते हैं ओव्यूलेशन वाला जो फेज है, ओवम जो निकल रहा है ना, ठीक है, तो ये जो है आपका पोलर बॉडी वो डिजेनरेट कर जाएगा और सेकेंडरी oocyte जो होगा आपका, क्या होगा बेटा, वो मियोसिस 2 में भी अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अरेस्ट इन दिस स्टेज, ठीक है, इस स्टेज में अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इस स्टेज में अरेस्ट हो गया तो अब क्या हो रहा है, पर साथ साथ में फॉलिकुलर का डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी फॉलिकल जो हमने पीछे अभी देखा कि सेकेंडरी फॉलिकल क्या था, कि आपका क्या कहते हैं नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स बढ़ जाती है, एक नई लेयर एड ऑन हो जा रही है जिसको हम थीका बोल रहे हैं, और क्या हो रहा है साथ में जो ओवम है अभी प्राइमरी oocyte की स्टेज पे। टर्शरी फॉलिकल के टाइम पे क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं आपका, अब क्या होगा कि अब इसमें ये जो मियोसिस सेकंड हो रहा है यानी कि मियोसिस 1 जो कंप्लीट हो रहा है, तो टर्शरी फॉलिकल में आपका क्या होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। कौन सा है ये, अब आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और छोटी सी यहाँ पे हम दिखा देते हैं पोलर बॉडी, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल में आपको देखने को मिल सकता है सेकेंडरी oocyte प्लस आपका क्या कहते हैं पोलर बॉडी, एक साथ दोनों देखने को मिल सकती है, ठीक है, ठीक है। और इसके बीच में हमने पहले से पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, एक लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थीका बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, थीका बोल रहे हैं, ठीक है। थीका के सराउंड में क्या प्रेजेंट है, आपकी फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो थीका होता है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या करने लगता है, डिवाइड लेयर्स में, ठीक है। थीका जो है आपका 2 लेयर्स में डिवाइड होना स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। ठीक है, थीका भी क्या होगा, अब डिवाइड करना, टर्शरी फॉलिकल क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल को देखोगे तो थीका भी जो जो लेयर है वो 2 उसमें क्या कहते हैं लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, उसके बीच में बाइफर्केशन होगा तो 2 लेयर दिखाई देंगी, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स अभी यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, बाउंड्री पे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल बन रहा है, ठीक है। ये टर्शरी फॉलिकल जो है आपका, ठीक है, ये टर्शरी फॉलिकल जो बन रहा है साथ में क्या होता है, इसके अंदर एक क्या होता है बेटा, एक फ्लूइड कैविटी बनती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड सा फिल्ड हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, और इसको हम बोल रहे हैं बेटा क्या, आपका एंटरम। इस अरे ये है आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, एंट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। ये एंट्रम बना, ये आपका थीका है, ये अंदर वाला है तो इनर थीका है ना, अंदर वाला है तो इनर थीका, और ये बाहर वाला है तो ये इसको बोलेंगे आउटर थीका, ठीक है। इनर थीका और आउटर थीका दिख रहा है क्लियरली, इनर थीका और आउटर थीका को थीका इंटरना भी बोलते हैं और थीका एक्सटर्ना भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, थीका इंटरना या फिर आउटर वाले को थीका
थीका एक्सटर्ना, ठीक है, सिंपल। थीका एक्सटर्ना भी आउटर वाले को बोलते हैं, इंटरना मतलब अंदर, एक्सटर्ना मतलब बाहर, ठीक है। इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है जिसको क्या आप बोल रहे हैं, हम फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या दिख रही है, ये जो है आपकी पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है, oocyte। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा लिखते रहना जब भी तुम चाहे ड्रॉ कर रहे हो, चाहे मतलब ये डायग्राम स्टडी कर रहे हो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम साथ में लिखते रहना ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुकी है। अब ये कौन सी स्टेज पे है, हम ये कह रहे हैं ये मियोसिस 2 पे है और इसी पे अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। अपना मतलब सेकेंडरी से जब तक टर्जरी होता है, ठीक है, टर्जरी स्टेज में अपना वो मियोसिस सेकेंडरी oocyte डेवलप, यानी टर्जरी फॉलिकल में, ये क्या है आपका टर्जरी फॉलिकल में आपको सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा। सेकेंडरी फॉलिकल तक आपको क्या दिख रहा था, सेकेंडरी फॉलिकल तक आपको प्राइमरी oocyte मिलेगा, ठीक है। ये क्या था, प्राइमरी oocyte, ठीक है, यही मार्क कर रखा है हमने। तो ये प्राइमरी oocyte था, ठीक है। प्राइमरी oocyte पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 2n थे, ठीक। टर्जरी जो फॉलिकल है उसमें जो सेकेंडरी oocyte है उस पे जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ है, ठीक है। अब टर्जरी फॉलिकल से आगे और मेच्योर होता है फॉलिकल, है ना। ठीक है, फॉलिकल टर्जरी, ठीक है, टर्जरी फॉलिकल जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा, टर्जरी फॉलिकल आगे आपका मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है, और क्या बना लेता है आपका ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। क्या बना रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है, ठीक है। यानी कि देखो फॉलिकुलर स्टेज अलग चल रही है और क्या कहते हैं आपका oocytes की डेवलपमेंट अलग हो रही है, ठीक है। oocytes देखो कैसा हुआ कि प्राइमरी oocyte पे पहले रुक गया, फिर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना तो उस पे आके रुक गया, है ना। तो ये तो रुकता जा रहा है बट ये अभी ग्रो करता जा रहा है हमारा फॉलिकल, ठीक है। तुम इसको आगे यहाँ पे भी देखोगे कि ये जो है आपका ये क्या है, ये प्राइमरी oocytes है, ठीक है। देखो अभी कोई कैविटी वगैरह नहीं बनी, नंबर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स भी दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, अगर ये आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये लेयर है, ये है आपकी फॉलिकल की, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल बोला क्या मैंने, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये फॉलिकल दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मेशन, क्या कहते हैं oogenesis अलग है थोड़ा सा, क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो बस इसको डायग्राम के बेसिस पे जितना ज़्यादा अच्छे से क्लियरली से याद रख सकते हो उतना अच्छा कहीं नहीं हो सकता। फिर तुम इस स्टेज से देखो, इस स्टेज में पहुंचा, इस स्टेज से जब इस स्टेज में पहुंचा तो देखो क्या कहते हैं, जो आपका नंबर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स है वो बढ़ गए, तो ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब देखो इसमें इस स्टेज के बाद ये वाली स्टेज दिखाई हुई है, ये वाली जो स्टेज देख रहे हो, इसमें क्या है धीरे धीरे से देखो आपका जो लेयर है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में डेवलप हो जा रही है, ठीक है। अलग से दो, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये थीका इंटरना और क्या हो रहा है कि फ्लूइड बनता हुआ दिख रहा है, कैविटी बनती, सॉरी, कैविटी बनती हुई दिख रही है। फाइनली आके ये क्या बना लेता है बेटा, टर्जरी, टर्जरी फॉलिकल बना लिया, ठीक है, टर्जरी फॉलिकल बना लिया। अब देखो ये और अच्छे से और सुंदर दिख रहा है ना कितना, उसके बाद फिर और बढ़िया से स्ट्रक्चर डेवलप हो गया कि पूरी बढ़िया से फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है आपको, ठीक है। एक देखो ये डार्क सी लेयर एक और दिख रही है आपको, ठीक है, ये डार्क सी लेयर दिख रही है, ये है आपकी जोना पेलिसिडा, ठीक।
कहता है कि जब क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब ये तक क्लियर फोटो नहीं है, यहाँ पे एक और लेयर डेवलप होती है, एक नई लेयर आ जाती है, क्या कहते हैं, ये है आपका जब क्या कहते हैं टर्जरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है ना। ग्राफियन फॉलिकल में जब कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो एक और एडिशनल लेयर आपके सेकेंडरी oocyte को क्या करती है, ये क्या है आपका, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte जो है आपका, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल और ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं, बस फॉलिकुलर देख रहे हैं, उसके अंदर कौन से अभी बात करनी है, कौन कौन से oocytes हैं, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल में जो होता है सेकेंडरी oocyte, उसके अराउंड एक और लेयर बन जाती है जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। पहले क्या थी, थीका थी, थीका के अंदर एक और लेयर डेवलप हो जाती है उस साइड को कवर करते हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, और ये वाली जो है आपकी, ये है आपकी थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है, ये आपकी थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना है, ठीक है, इसको लिख देती हूँ मैं थीका, ठीक है। तो जोना पेलिसिडा बनने के वजह से यानी कि स्ट्रक्चर में और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, बाकी एंट्रम वही है, ठीक है, ये आपका फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम, एंट्रम भी वही है, ठीक है, यहाँ पे भी एंट्रम है, ठीक है। बस क्या हो रहा है, एक एडिशनल लेयर ऐड हो रही है, जोना पेलिसिडा ऐड हो रही है, इस वजह से इस अब स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। ग्राफियन फॉलिकल जैसे मैच्योर होता है, जैसे डेवलप होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन स्टेजेस में, ये स्टेजेस तुरंत तुरंत बनती है, ठीक है। फिर जैसे ही स्ट्रक्चर होता है, सोचो यहाँ ये स्टार्ट होता है तुम्हारा आपका कौन सा मंथली साइकिल, अगर हम मानते हैं कि मेंसेस आपके फर्स्ट डे को मानते हैं कि मेंसेस आ गए, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए सेकंड थर्ड डे से लेकर आपका 14th डे तक ये स्टेज चलती है, यानी 14th डे तक इस तरीके से उगोनिया का प्राइमरी oocyte का सफर स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी कहते हैं ना, प्राइमरी क्या कहते हैं, oocyte इस लेवल तक आ रहा है, या प्राइमरी फॉलिकल इस पॉइंट तक डेवलप हो रहा है, इसमें कितना टाइम लगा बेटा, 14 दिन। ये साइकिल कितनी रही, 14 दिन की। फिर ये साइकिल कितने दिन की रहेगी, आगे की 14 दिन, ठीक है, 14 डेज ये, 14 डेज ये, ठीक है। तो 14 डे पे क्या देख रहे हो तुम, ये जो चीज है, ये क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ से ओवम रिलीज हो रहा है, ये ओवम अभी भी अपने सेकेंडरी oocyte के स्टेज पे है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से निकल गया तो इसको ओवम बोल रहे हैं बस, ठीक है। पर ये है अभी भी कौन सा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का मतलब कि कौन से स्टेज पे अभी ये, मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस टू के अरेस्ट में है, अरेस्टेड इन, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि अभी भी सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड है मियोसिस टू के स्टेज में। तो मैम ये कब कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट तब होगा बेटा जब क्या होता है, ये जो तुम्हारा ओवम है, ठीक है, जैसे ही क्या कहते हैं, इससे स्पर्म क्या करता है, स्पर्म आके जो जोना पेलिसिडा है उसको ब्रेक करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लेयर आ रह रही है ना अभी भी ग्राफिन फॉलिकल्स की, ठीक है। तो ये जो जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करता है, क्या कहते हैं, फॉलिकल लेवल को, फॉलिकल सेल्स को मतलब डाइजेस्ट करता है, तो वो तब तक क्या होता है, इसको भी सिग्नलिंग मिल जाती है, और इस स्टेज पे एट द टाइम ऑफ या प्रायर, जस्ट प्रायर, ओहो, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से थोड़ा पहले ही क्या होता है आपका, मियोसिस टू कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट, ठीक है। तो मियोसिस टू कंप्लीट होगा तो फिर से क्या होगा, जब मियोसिस टू कंप्लीट होगा तो फिर से ये सेल डिवाइड होके एक और सेल बनाएगी, एक पोलर बॉडी बनाएगी, ठीक है, ये क्या बनी, पोलर बॉडी, ठीक है, पोलर बॉडी बनाती है, और क्या है आपका अब ये ओवम यानी एग सेल बन गया, ठीक है, ये एग बन गया। तो इससे पोलर बॉडी मैंने अभी बताई, जैसे पोलर बॉडी 1 बनी थी, वैसे ही ये जो सेकंड पोलर बॉडी होती है,
सेकंड पोलर बॉडी जो होती है वो भी सेम होती है, इसके भी पास न्यूक्लियस ही रहता है बस थोड़ा बहुत, और क्या कहते हैं थोड़ा अमाउंट, थोड़ा सा ही अमाउंट किसका रहता है, क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म का। तो ये भी क्या होता है डीजनरेट हो जाता है, इससे मतलब आगे सरवाइव करना इसका दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कई बार इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसके बारे में क्लियर नहीं है अभी तक कि पोलर बॉडी डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, या पोलर बॉडी जो है डीजनरेट कर, सॉरी डिवाइड तो हो रही है, पोलर बॉडी जो है आपका डीजनरेट कर जाती है कि नहीं कर जाती, इस बात में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा डाइजाइगोटिक ट्विंस देखे हैं, है ना। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, अब भाई एक ओवरी तो एक ही बार वर्क कर रही है एक महीने में, है ना, एक ही बार एक महीने में वर्क कर रही तो एक ओवम ही तो रिलीज करेगी। बट ये ओवम कई बार क्या होता है कि भाई अगर सही से अनइक्वल डिवीजन नहीं हुआ तो हो सकता है ये पोलर बॉडी का साइज डिफर कर जाए या बड़ी हो जाए, तो वो दूसरी जो पोलर बॉडी है वो दूसरे स्पर्म से क्या हो सकती है, दूसरे स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये आपको डाइजाइगोटिक ट्विंस भी देखने को मिल सकता है इस वजह से। तो कहता है कि जरूरी नहीं है कि डीजनरेट कर जाए, बट हाँ अगर इस तरीके का है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा आपका किस में है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा आपका अगर सेकेंडरी oocyte से ओवम में डेवलप, मतलब ओवम ले जा रहा है, सेकेंडरी oocyte से अब क्या डेवलप हो रहा है, ओवम, ठीक है। ये ओवम ले जा रहा है, ओवम और पोलर बॉडी, ठीक है। तो ओवम जो है बेटा वही आपका क्या होगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। सोचो, ना न्यूक्लियस के पास साइट, सॉरी ना स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म है, स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म होता है क्या, नहीं देखा हमने, बहुत मिनिमल अमाउंट है उसके भी पास। ना स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म है, ना पोलर बॉडी के, सारा साइटोप्लाज्म किसके पास है, ओवम के पास है। क्यों है ओवम के पास, इसलिए ओवम बड़ा भी होते हैं साइज में, ओवम स्पर्म के मामले में बहुत बड़ी सेल है, ठीक है। क्यों, ताकि वो आगे जो अब क्या कहते हैं जाइगोट बनेगा उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो ये सारा न्यूट्रिशन, सारा जो साइटोप्लाज्मिक का कंटेंट है वो मदर से ही मिलता है, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा अटैचमेंट मदर से रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जाइगोट जो स्टार्ट होता है, यानी जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है वो केवल मदर से ही क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, मदर सेल से ही डिराइव्ड हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली किस तरीके से, ठीक है। अब ये ओवम देखो, ओवम यहाँ पे निकल गया, ओवम जैसे ही निकल गया इस स्टेज को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, है ना। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, उसका क्या मतलब होता है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है अपने ग्रेफियन फॉलिकल को छोड़ के। जो ये अब ग्रेफियन रिमेनेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल है, ये सारी जो रिमेनेंट ग्रेफियन फॉलिकल है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये क्या है, रिमेनिंग, रिमेनिंग आपका ग्रेफियन फॉलिकल है। ये क्या कहते हैं जो ग्रेफिन फॉलिकल ब्रेक हुआ, अपने अपना क्या कहते हैं oocyte छोड़ा, ठीक है, तो आगे जाके ये क्या बन जाता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटम कहलाता है। येलोइश कलर का दिखता है, बहुत ब्राइट येलोइश कलर का, क्योंकि देख रहे हो ना एंट्रम में, तो अब ये केवल येलोइश कलर का दिखेगा, क्योंकि मेजर पार्ट जो था किस जिसके वजह से डार्क दिख रहा था ओवम की वजह से, ओवम तो रिलीज हो गया, तो अब ये येलो सा दिखता है कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटम की खास बात है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है ना। तो वो भी देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किस लिए डेवलप होता है, इसको ये क्यों नहीं डिजनरेट होता, क्योंकि इसको अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो गया, अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो इसको अब क्या करना है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना है। प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे जरूरी होता है हार्मोन। हार्मोन क्यों जरूरी है, कि वो एंडोमेट्रियम जो है ना मेंटेन रहे, एंडोमेट्रियम चली जाएगी तो कहाँ इम्प्लांटेशन होगा, कहाँ ये क्या कहते हैं जाइगोट जाके रुकेगा, कहीं भी नहीं। यूट्रस की अंदर की लेयर ही निकल जाए तो क्या होगा, ये तो आपके प्रेगनेंसी होने के बाद, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जायगोट तो रह नहीं पाएगा, वो भी शेड हो जाएगा। तो इस चीज को ना हो, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक ना हो, उसके वजह से ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है बेटा। कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करने का। प्रोजेस्टेरोन क्या हेल्प करता है, उस एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखता है टिल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये चीज होता है, और अगर ये नहीं होता तो धीरे धीरे ये तो डीजनरेट हो ही जाना 14 दिन में, तो ये 14 दिन में डीजनरेट हो जाता है, बात खत्म, ठीक है।
तो ये एक मतलब बेसिक बेसिक मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट सा दे दिया कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि किस तरीके से फॉलिकल का डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो हमने अभी तक टर्जरी फॉलिकल की बात करी थी, यही टर्जरी फॉलिकल अब हम ग्रेफिन फॉलिकल में देखेंगे कि किस तरीके से है। ठीक है, कि आपका ये रहा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो यानी अगर पूछे कि मियोसिस 2 कंप्लीट कब होता है, तो मियोसिस 2 आपका कंप्लीट एट द टाइम ऑफ या प्रायर टू फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। ठीक है, सेकेंडरी oocytes के साइड में आपका पोलर बॉडी और क्या होता है, अब यहाँ पे एक नई लेयर बनती है बेटा। ठीक है, इस नई लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। ठीक है, और ये तो देखा ही था हमने कि क्या है अपना थीका भी है। ठीक है, ये कैविटी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, है ना, कैविटी और बड़ी हो जाती है। ठीक है, कैविटी और बड़ी हो गई। ठीक, और नंबर ऑफ फॉलिकल सेल ऐसे बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स ठीक है, कितनी फॉलिकल सेल बनाएंगे, इससे अच्छा है कि फटाफट इस तरीके से दिखा दो, है ना। तुम भी दिखा सकते हो डायग्राम में ताकि तुम मतलब क्या हो इजीली तुम्हें मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो ये है आपका बेटा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये आपका पोलर बॉडी, थोड़े टाइम बाद ये खत्म हो जानी है। ठीक है, पोलर बॉडी, ये आपका जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि जोना पेलुसिडा बनी कहाँ, जोना पेलुसिडा अराउंड सेकेंडरी oocyte बनती है, थीका के बाहर अंदर नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे बस इतना बोलना है जोना पेलुसिडा आपके सेकेंडरी oocyte के अराउंड बनती है है ना, उसको कवर करती है ओवम को। ठीक है, ये आपकी थीका इंटरना एक्सटर्ना, है ना, थीका हो गया, ये आपकी फॉलिकल सेल्स हो गई। ठीक है, तो ये आपने देख लिया क्या, ग्रेफियन फॉलिकल भी देख लिया बेटा। ठीक है, और ये इसमें हमने क्या बोला था कि बीच में होता है, ठीक है, ये आपका एंड्रम। ठीक, जबरदस्त। ठीक है, ये आपका एंड्रम। ठीक है, ठीक। तो ये आपका मैच्योर फॉलिकल, टेरशरी फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल की बात हमने कर दी। ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम अपना क्या देख रहे हैं, हमने ये देख लिया था, अब फॉलिकल को पूरी फॉलिकल की डेवलपमेंट देख ली कि कैसे कैसे फॉलिकल बनता जाता है। अब हम देख रहे हैं अपना क्या कि सेकेंडरी oocyte बन गया, अरेस्ट हो गया दिस स्टेज पे, फिर देन इट विल एज रिलीज एज सेकेंडरी oocyte, है ना सेकेंडरी oocyte की तरह ही रिलीज एज सेकेंडरी oocyte एट ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ, इसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ने वाले, तो उस टाइम पे और क्लियर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे रिलीज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये ओवम, और अब ये क्या कहलाएगा, ओवम। ठीक है, ओवम। ठीक है बेटा, ओवम रिलीज होगा। ठीक है, जो ये ओवम आया है, इसके साइड साइड में हमने देख लिया कि और भी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं।
ठीक है, जोना पेलुसिडा वगैरह है ना, आगे पढ़ोगे कोरोना रेडियाटा, ये सारी लेयर्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो ओवम है बेटा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको लिख देते हैं प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है आपका, ये completes its meiosis सेकेंड। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है कि भाई ये भी हमें समझ में आ सकता है कि जो आपका स्पर्म है, यानी वही कोई केमिकल रिलीज कर रहा है या वही कोई केमिकल लेकर आ रहा है जिसके वजह से मियोसिस 2 का हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो मियोसिस 2 कंप्लीट होने के लिए मतलब क्या कहते हैं, स्पर्म के ही कोई एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, इसीलिए कैप लेके था ना, एक्रोसोम था उसमें। ठीक है, तो वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं मियोसिस 2 को भी कंप्लीट होने में। मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो फिर से एक क्या बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, और क्या बनता है आपका, एग बनेगा। ठीक है, इसको एग बोलो, ओवम, इसको भी ओवम ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस टू कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन। ठीक है, तो ये आपने देखा, साथ ही साथ oocyte किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से आपका फॉलिकल डेवलप हो रहा है। इस ये जो स्टेज होगी, इसके बाद क्या होगा, ये फॉलिकल बाहर निकल जाएगा, है ना, जो हमने अभी देखा वो है। ठीक है, ये क्या है, ये आउटसाइड ओवरी, ये काम कहाँ हो रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड ओवरी इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है बेटा, ये जो ऊ साइट वाला, जो ये आगे का पदर ओवम से लेकर आपका क्या कहते हैं, जो ओवम रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, उसका क्या कहते हैं दोबारा से सेकंड पोलर बॉडी में डेवलपमेंट हो गया। तो ये सारी चीज उसकी क्या कहाँ हो रही है, आउटसाइड ओवरी हो रही है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा, इसको जो फिमरे होंगे, फॉलिपिन ट्यूब के फिमरे होंगे, वो कैच कर लेंगे, बाकी का सारा काम होगा और बाकी आपका कॉर्पस ल्यूटम बच जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हम इसमें